ओके, तो आज हम डिजाइनिंग सीखेंगे, डिजाइनिंग के कुछ फंडामेंटल सीखेंगे। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक थीम ऐड करेंगे, एक कंपैटिबल थीम जो एलिमेंटर के साथ कंपैटिबल हो। एलिमेंटर क्या है, बेसिकली पेज डेवलपमेंट टूल है, पेज डिजाइनिंग टूल है, जिससे आप पेज में डिजाइनिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने प्लगइन्स बताए थे जो आपकी वेबसाइट के अंदर मल्टीपल फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं। सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। हाँ जी। सो मैं कह रहा था कि प्लगइन क्या होता है, हमारी वेब पेज में फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक थीम ऐड करेंगे जो हमारे प्लगइन के कंपैटिबल होगी। जो प्लगइन हम ऐड करने वाले हैं उसके कंपैटिबल एक थीम होनी चाहिए। ओके, तो जैसे कि एलिमेंटर है, तो एलिमेंटर के लिए हम जो थीम ऐड करेंगे वो ऐड करेंगे एस्ट्रा थीम। यहाँ पे आप सर्च करोगे एस्ट्रा, ये लिए एस्ट्रा थीम, इसे आप इंस्टॉल करोगे। थीम को एक्टिवेट करेंगे। अब एक बार फ्रंट एंड पर आते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा डिजाइन चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक डिजाइन चेंज हो गया, मेन्यू वगैरह इधर आ गया, इधर हमारा वेबसाइट का टाइटल आ गया और हमारा होम पेज का टाइटल यहाँ पे आ रहा है। इस पे लिखा हुआ है दिस इज अ होम। यहाँ पे मैं और कंटेंट ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि अगर मैं एक सिंपल पेज बना रहा हूँ फॉर द यूजर इन्फॉर्मेशन ओनली, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं और कंटेंट ऐड कर दूंगा जो कंटेंट मुझे ऐड करना है। ठीक है, जिसमें बिल्कुल डिजाइनिंग नहीं होगी, बट सेम होम पेज को मैं ज्यादा बेटर डिजाइन दूं और ज्यादा बेटर अपीलिंग बनाऊं। इसके लिए हम आज डिजाइनिंग पढ़ेंगे। तो हमने थीम ऐड कर ली। अब थीम ऐड करने के बाद हम एक डिजाइनिंग टूल ऐड करेंगे इसके अंदर। हम जाएंगे प्लगइन्स में, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सर्च करेंगे एलिमेंटर। ये एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर, आप इसे इंस्टॉल करोगे। जहां पे समझ आना बंद हो जाए वहां रुक देंगे। उसके बाद इस प्लगइन को हम कर लेंगे एक्टिवेट। अब ये प्लगइन हमारा एक्टिवेट हो चुका है। प्लगइन एक्टिवेट करते ही आप देखोगे लेफ्ट साइड में आपको प्लगइन के ऑप्शन दिखने चालू हो जाते हैं। कई प्लगइन्स में ऐसा नहीं होता, बट ज्यादातर प्लगइन्स में ऐसा होता है कि यहाँ पर आपके ऑप्शंस एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा प्लगइन एक्टिवेट हो चुका है। अब हम सेम पेज में वापस जाएंगे जहाँ पे हमने एक पेज क्रिएट करा था, हमारा होम पेज, न्यू पेज उठाए थे हमारा होम पेज को वापस एडिट करेंगे। अब होम पेज को एडिट करते टाइम यहाँ पर एक इस कंटेंट को उठाए थे, यहाँ पर एक और ऑप्शन एक्स्ट्रा ऐड हो गया विच इज एडिट विद एलिमेंटर। एडिट विद एलिमेंटर। तो अब हम जो डिजाइनिंग करेंगे वो एलिमेंटर के पैनल के अंदर करेंगे। अभी हम क्लासिक एडिटर के अंदर कर रहे थे, इसे कहते हैं क्लासिक एडिटर। ठीक है, तो अभी हम कर रहे थे क्लासिक एडिटर के अंदर, बट अब हम किस में करेंगे, एलिमेंटर के एडिटर के अंदर। तो हम एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे। मेक श्योर एक बार आपने एडिट विद एलिमेंटर कर दिया और आपने अपना पेज अपडेट कर लिया, उसके बाद आप बैक टू वर्डप्रेस नहीं करोगे। अगर आपने बैक टू वर्डप्रेस कर दिया तो आपकी सारी डिजाइनिंग खराब हो जाएगी। तो आपने अब कभी भी बैक टू वर्डप्रेस नहीं करना। आपने हमेशा जब आप पेज को एडिट करोगे तो एडिट विद एलिमेंटर करना है आपने। इसे लीव करते हैं और यहाँ जाते हैं एलिमेंटर के एडिटर पे। तो अब हम आ गए एलिमेंटर के एडिटर पे, जहाँ पे हमारे पास काफी सारे ऑप्शन है जिससे हम पेज डिजाइनिंग करने वाले हैं अभी। ओके, बट इससे पहले यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में हमें समझना है। जैसे कि अगर मैं प्लस पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर मुझे कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, 4 टाइम्स कॉलम, है ना? तो एक सिंपल ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब इस चीज को मैं आपको पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, सो थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। सो अभी हम जो कर रहे हैं, अभी हम वेब पेज डिजाइनिंग कर रहे हैं थ्रू एलिमेंटर। हम वेब पेज डिजाइनिंग कर रहे हैं थ्रू एलिमेंटर। ओके, अब एलिमेंटर का स्ट्रक्चर जो है उसको आपको सबसे पहले समझना है कि एलिमेंटर का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से है।
क्योंकि कोई भी जो वेबसाइट होती है उसका एक वो एक फ्रेम में काम करती है, उसका एक फ्रेम होता है। सो वो फ्रेम क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है बताता हूँ। सबसे पहली चीज कि यूआई यूएक्स क्या होता है, यूआई स्लैश यूएक्स, कई बार आपने सुना होगा यूआई यूएक्स। ओके, सो यूआई यूएक्स क्या होता है, यूआई यूएक्स बेसिकली होता है हमारा यूजर इंटरफेस स्लैश यूजर एक्सपीरियंस। यूजर इंटरफेस का मतलब ये होता है कि वेब पेज का डिजाइन कैसा है, वेब पेज का डिजाइन कैसा है, कलर कॉम्बिनेशन, ये सब चीजें। यूजर एक्सपीरियंस का मतलब कि वो वेब पेज वर्क कैसे कर रहा है, मतलब कितना इजी टू यूज है, बटन्स बटन्स पे जो क्लिक कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि बटन पे क्लिक करो। जैसे कि जब आप बटन पे लेकर जाते हो तो बटन थोड़ा बड़ा हो जाता है, इससे पता चलता है कि बटन क्लिकेबल है। जब बटन पे आप क्लिक करते हो तो एक मैसेज आता है, आप कोई फॉर्म सबमिट करते हो तो एक मैसेज क्रिएट होता है नीचे, थैंक यू फॉर सबमिशन, योर फॉर्म इज सबमिटेड। ऐसे आपको मैसेजेस मिलते हैं, आप वेब पेज को स्क्रॉल करते हो तो काफी स्मूथली स्क्रॉल हो रहा है वो। ये सब चीजें होती है यूजर एक्सपीरियंस। अब ये क्या होता है कि ये अपने आप में एक वो है, अपने आप में एक जॉब टाइटल है, आप ऐसा समझ सकते हो कि यूआई यूएक्स डिजाइनर्स होते हैं। यूआई यूएक्स डिजाइनर्स का यही काम होता है कि वेबसाइट बनने से पहले उसका यूआई यूएक्स डिजाइन करते हैं। वेबसाइट बनने से पहले उसका यूआई और यूएक्स डिजाइन करते हैं और क्लाइंट को शो करते हैं कि आपकी वेबसाइट इस तरीके से दिखेगी, इस तरीके से आपकी वेबसाइट वर्क करेगी। फिर उसको कोडिंग में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि अगर कोई कोडिंग वेबसाइट बना रहे हैं तो उसको अपने मन से नहीं बना देंगे, क्योंकि उसको अगर अपने मन से बना देंगे लोग और उसके बाद क्लाइंट को पसंद नहीं आई तो पूरी कोडिंग की मेहनत तो खराब होगी ना। इसलिए यूआई यूएक्स पहले बनता है। तो वेबसाइट डेवलपमेंट के फेज में जो फर्स्ट फेज होता है वो होता है हमारा यूआई यूएक्स, और सेकंड फेज जो होता है हमारा वो होता है डेवलपमेंट। सेकंड फेज हमारा होता है डेवलपमेंट। ओके, बट वी आर वर्किंग ऑन एलिमेटर, तो बहुत ज्यादा हमें यूआई यूएक्स डिजाइनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। वर्डप्रेस के अंदर यूआई यूएक्स की डिजाइनिंग की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें आप डायरेक्ट टेम्पलेट बेस्ड काम करते हो। टेम्पलेट बेस्ड काम करने का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपके क्लाइंट ने बोला है कि भाई मेरे को ई कॉमर्स स्टोर बनवाना है, मेरी वेबसाइट एक ई कॉमर्स स्टोर बना दो, जो आप वर्डप्रेस से बनाने जा रहे हो। तो आप क्या करोगे, आप गूगल पे जाओगे और यहाँ पे आप सबसे पहले थीम फाइंड करोगे ई कॉमर्स की। तो यहाँ पे आप लिखोगे ई कॉमर्स थीम फॉर वर्डप्रेस, एंटर करोगे। एंटर करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करोगे, थीम फॉरेस्ट की वेबसाइट पर जाओगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको मल्टीपल डिजाइन मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको मल्टीपल डिजाइन मिल जाएंगे, जैसे कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, जैसे ये वाली ओपन करते हैं, इसका लाइव प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं, डेमोज पे क्लिक करेंगे। अभी देखो ये हमें मल्टीपल डेमोज मिल गए यहाँ पर। ये मल्टीपल डिजाइन है वेबसाइट के, एक ये डिजाइन हो गया, एक ये डिजाइन हो गया, एक ये डिजाइन हो गया, और एक ये डिजाइन हो गया। अब जैसे आपके क्लाइंट ने आपसे अप्रोच करा है कि मुझे एक ई कॉमर्स स्टोर बनवाना है, उसका बजट आपका 40-50,000 है, तो उस केस में आप वर्डप्रेस की बनाएंगे ऑब्वियसली। तो वर्डप्रेस वाले केस में क्या है कि आप अपने क्लाइंट को ये लिंक दे देंगे कि सर ये आपका डिजाइन रहेगा ऐसा, या फिर आप ये वाला डिजाइन चूज कर सकते हैं, ये वाला कर सकते हैं, ये वाला कर सकते हैं। कोई भी डिजाइन जो क्लाइंट चूज करेगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको इस थीम को परचेज करना है और उसके बाद इस थीम को अपने वर्डप्रेस में इंपोर्ट कर देना है। दैट्स इट। आपके पास ये डिजाइन एज इट इज बना हुआ आ जाएगा आपकी वेबसाइट में, फिर आप उसको प्रोडक्ट वाइज अपने आप कस्टमाइज कर लीजिए, प्रोडक्ट उसमें अपलोड कर लीजिए, रिमूव कर लीजिए। प्रोडक्ट कैसे अपलोड करते हैं, ई कॉमर्स कैसे बनाते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, अभी हम डिजाइनिंग देख रहे हैं। ओके, तो आप इस तरीके से डिजाइन अपने क्लाइंट से शेयर कर सकते हैं, तो आपको यूआई यूएक्स डिजाइनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा टेम्पलेट बेस्ड काम कर सकते हैं, जो कोडेड वेबसाइट बनती है उसमें यूआई यूएक्स डिजाइनिंग होती है। यस आनंद। Rahul, one question. हम्म। Hello, can you hear me? या कैन हियर यू। Now you said that if you buy a premium theme from Theme Forest, so in the market, is it once you buy, do you need to pay every year subscription or something like that, नो नो, or यू हैव टू पे ओनली one वंस। only once? या, And what if things get updated from the theme? you will get free updates. Once you Free updates. purchase the theme, you will get free updates every year. Okay, okay. So just one payment and no other payments No after other that. payments, right? Okay, okay. Thank you. Okay. ठीक है, तो इस तरीके से
आप अपने क्लाइंट्स को या फिर आप फ्यूचर में किसी के लिए भी साइट बनाओगे तो आप इस तरीके से अप्रोच कर सकते हो। सो अब अभी फिलहाल हम एलिमेंटर की बात कर रहे थे तो मैंने ये चीज़ ऐड करी थी तो इसके बारे में मुझे थोड़ा आपको बताना था। अब इस डिजाइनिंग पे आते हैं। तो वेबसाइट जो बनती है वो बनती है रोज एंड कॉलम से। वेबसाइट जो बनती है वो बनती है रोज एंड कॉलम से। हर वेबसाइट के अंदर रोज होती है और कॉलम होती है और उनके अंदर कंटेंट होता है। जैसे कि ये जो एरिया है इसमें आपकी इमेज आ जाएगी, इस एरिया में आपकी हेडिंग आ जाएगी, इस एरिया में आपका पैराग्राफ आ जाएगा, इस एरिया में आपका बटन आ जाएगा। सो ये इस तरीके से काम करती है। वेबसाइट के अंदर हर चीज रोज एंड कॉलम्स में काम करती है। ओके। यूजुअली हर वेबसाइट के अंदर 12 रोज होती है, सॉरी 12 कॉलम्स होते हैं। हर वेबसाइट के अंदर 12 कॉलम्स होते हैं। मल्टीपल और भी डिवाइड हो जाते हैं बट यूजुअली 12 कॉलम्स होते हैं जिनके अंदर काम होता है। ठीक है, बट इस चीज को आपको अपने दिमाग में बिठाने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको ऐसे जनरली बता रहा हूँ कि हर वेबसाइट में 12 कॉलम होते हैं। जो एलिमेंटर की मैं बात कर रहा हूँ, ये एलिमेंटर जो वर्क करता है ये काम करता है हमारे कॉलम्स और रोज को इस तरीके से। एलिमेंटर के अंदर होता है एक सेक्शन। एलिमेंटर के अंदर होता है एक सेक्शन। हर सेक्शन के अंदर होती है रोज, सॉरी कॉलम्स। ये जो सेक्शन है ये अपने आप में एक रो है और हर सेक्शन के अंदर होता है कॉलम। इसे कहते हैं हम कॉलम। ये आउटर एरिया जो है ये होता है हमारा सेक्शन और ये होते हैं कॉलम्स। सेक्शन जो होता है इसे आप रो भी कह सकते हो। सेक्शन को आप रो भी कह सकते हो। आप सेक्शन की जितनी हाइट इंक्रीज करोगे कॉलम की हाइट उतनी इंक्रीज हो जाएगी, या फिर आप कॉलम की हाइट कम रखकर सिर्फ सेक्शन की हाइट भी इंक्रीज कर सकते हो। ओके, जैसे कि आप सेक्शन को फिट टू स्क्रीन कर दोगे तो फिट टू स्क्रीन मतलब सेक्शन इतना बड़ा हो जाएगा, बट आप कॉलम में पैडिंग दे दोगे कि कॉलम इतना कंप्रेस्ड होना चाहिए दोनों तरफ से। तो लेट्स से ये हमारी 200 पिक्सल्स की पैडिंग डाल दी हमने। ये पैडिंग क्या होती है मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी 200 पिक्सल्स की मैंने पैडिंग दे दी तो अब क्या रहेगा, मेरा कॉलम इतना सा रह गया। 3 कॉलम है मेरे सेक्शन के अंदर बट एक सेक्शन है, तो ये सेक्शन क्या है, मेरी रो है। तो एक सेक्शन के अंदर हम मल्टीपल कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं, सेक्शन के अंदर सेक्शन क्रिएट नहीं कर सकते। सेक्शन के अंदर सेक्शन क्रिएट नहीं कर सकते। हम एक सेक्शन के अंदर मल्टीपल कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं, बट कॉलम के अंदर हम एक चीज ऐड कर सकते हैं जिसे कहते हैं इनर सेक्शन। कॉलम के अंदर हम एक एडिशनल चीज ऐड कर सकते हैं जिसे कहते हैं इनर सेक्शन, जो हमारे दो पार्ट्स में ऐड होता है। बट हम उसको एक को अगर डिलीट कर देंगे तो हम सिंगल पार्ट में भी उसको ऐड कर सकते हैं। तो हमारे सेक्शन के अंदर कॉलम है, कॉलम के अंदर हमने इनर सेक्शन डाला, इनर सेक्शन के अंदर भी कॉलम होते हैं। तो जैसे कि ये आपका एक इनर सेक्शन हो गया, तो ये इनर सेक्शन के अंदर भी 2 कॉलम हो सकते हैं या 3 कॉलम हो सकते हैं। बट इसके बाद इनर सेक्शन के अंदर आप इनर सेक्शन नहीं डाल सकते। तो यहाँ पे आपका हो जाता है क्या, एंड। यहाँ पे आपका एंड हो जाता है। एक सेक्शन, सेक्शन के अंदर कॉलम्स, कॉलम्स के अंदर आप इनर सेक्शन ऐड कर सकते हो, बट इनर सेक्शन के अंदर भी आप, मतलब इनर सेक्शन के अंदर आप और कोई सेक्शन ऐड नहीं कर सकते। इनर सेक्शन के अंदर सिर्फ कॉलम ऐड कर सकते हैं। अब यही चीज मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। अभी जो मैंने ये एरिया ले रखा है इसे कहेंगे हम सेक्शन। ये जो आपको पिंक कलर का एरिया दिख रहा है, सबको दिख रहा है? Yes. हाँ जी, इसको हम कहेंगे क्या, सेक्शन। अभी सेक्शन के अंदर आपको एक ये ग्रे कलर का बॉक्स दिख रहा है, इसे कहते हैं कॉलम। तो अभी इस सेक्शन के अंदर कितने कॉलम है, एक कॉलम, एक ही कॉलम है। अगर मैं इस कॉलम को यहाँ से डुप्लीकेट करूंगा तो अब 2 कॉलम हो गए। एक सेक्शन के अंदर 2 कॉलम हो गए, एक ये कॉलम लेफ्ट वाला हो गया, एक राइट वाला हो गया। इतना समझ आया अभी? इतना समझ आया? Yes, sir. एक सेक्शन है, सेक्शन के अंदर 2 कॉलम्स है। ओके। अब अगर इस सेक्शन को मैं स्ट्रेच कर दूं तो मैं क्या करूंगा, मैं सेक्शन पे क्लिक करूंगा। ये जो डॉट्स हैं ये सेक्शन के एडिटर है। अगर मुझे सेक्शन को एडिट करना है तो मैं इस डॉट पे क्लिक करूंगा, और अगर मुझे कॉलम को एडिट करना है तो मैं इस लाइन पे क्लिक करूंगा। इस पे क्लिक करूंगा तो लेफ्ट का कॉलम एडिट होगा, और इस पे क्लिक करूंगा तो राइट का कॉलम एडिट होगा। तो जैसे कि मुझे सेक्शन को स्ट्रेच करना है तो मैं सेक्शन पे क्लिक करूंगा,
यहाँ पर कंटेनर विड्थ बॉक्स है, मतलब अगर मैं यहाँ पर कोई कंटेंट ऐड करूंगा तो वो बीच में ही रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं हेडिंग ऐड कर रहा हूँ, लेफ्ट कॉलम एंड राइट कॉलम। तो अभी आप ये देख रहे हो कि ये बीच में है, क्योंकि हमारे जो सेक्शन की विड्थ है वो बॉक्स शेप में है, मतलब पूरी स्ट्रेच नहीं हो रही, बॉक्स के शेप में। और जो मेरा हेडिंग है ये लेफ्ट साइड में है, इसको अगर मैं राइट साइड कर दूंगा तो आपको दोनों साइड से दिख जाएगी, दोनों साइड से बॉक्स शेप में है ना। इतना एरिया ये बस इसके इधर का एरिया इसमें कवर नहीं करा है। तो अभी मैं क्या करूंगा, अपने सेक्शन को स्ट्रेच करूंगा। तो मैं कंटेंट विड्थ को कर दूंगा फुल, कॉलम गैप को कर दूंगा नो गैप। एक और चीज आपको करनी होगी, आप सेटिंग में जाओगे, यहाँ पे सेटिंग में, और अपने पेज के लेआउट को कर दोगे एलिमेंटर फुल विड्थ। एलिमेंटर फुल विड्थ करने से आपके पेज के ऊपर का टाइटल दिखना बंद हो जाएगा और आपका कंटेंट जो है पूरा यहाँ पर दिखने लगेगा। सेपरेट कर दूंगा। तो अब यहाँ देखोगे आपकी, जब मैंने एलिमेंटर फुल विड्थ करा यहाँ पर, तो मेरा यहाँ पर हेडर यहाँ पर आ गया, हेडर आ रहा है और बस फुटर आ रहा है। उसके बीच में जो वेबसाइट की हेडिंग थी वो शो नहीं हो रही है। ओके। तो इस तरीके से आप क्या सेट करोगे अपनी पेज का लेआउट, कि पेज का आपने लेआउट सेट कर दिया फुल विड्थ पे। अब मैंने एक ऑप्शन ऑन करा, स्ट्रेच दिस सेक्शन, स्ट्रेच सेक्शन। स्ट्रेच करते ही सेक्शन को अब क्या हो गया, मेरा जो कंटेंट है वो एज टू एज अलाइन हो गया, मेरा कंटेंट एज टू एज अलाइन हो गया। ये अभी सेक्शन जो है इसकी हाइट इतनी है, जितनी आपको यहाँ पर दिख रही है इतनी ही हाइट है। इसकी हाइट मुझे पूरी फुल स्क्रीन तक करनी है, तो मैं क्या करूंगा, हाइट में जाके डिफॉल्ट को फिट टू स्क्रीन कर दूंगा। तो अब जो है मेरा सेक्शन जो है वो फुल स्क्रीन पे सेट हो गया है, मेरा सेक्शन फुल स्क्रीन पे सेट हो गया है। ये बेसिक ऑप्शंस है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये बेस है ऑप्शंस का, इसी के ऊपर सारी डिजाइनिंग है। ओके। सो इतना स्ट्रेच नहीं रखेंगे अभी कंटेंट को, तो हम स्ट्रेचिंग हटा देते हैं। कंटेंट को हम कर देते हैं मिनिमम हाइट, यहाँ तक मिनिमम हाइट हो गई। नो गैप हटाए थे, कॉलम गैप नो गैप का मतलब आप देखोगे कि यहाँ पर डिफॉल्ट करा मैंने, तो यहाँ पे एक छोटा सा गैप आ रहा है, यहाँ पर आप देख लो छोटा सा गैप आ रहा है। ये गैप हट जाएगा अगर मैं इसे नो गैप कर दूंगा। ओके। और यहाँ पर एक कंटेंट को फुल विड्थ रख सकते हो, बॉक्स रख सकते हो तो और कम हो जाएगा। और इसकी विड्थ भी आप अपने हिसाब से फिर अरेंज कर सकते हो कि इतनी विड्थ होनी चाहिए। ठीक है। ये हो गई हमारी विड्थ अलाइनमेंट वाली चीजें। अब इसी विड्थ और अलाइनमेंट को आपको मैं एक लाइव वेबसाइट पे दिखाता हूँ किस तरीके से दिख रही है, जैसे कि मैग्नास्कोप पे हम जाते हैं। Okay. हम्म, यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे आप इस कंटेंट को ना रीड करके थोड़ा सा अगर आप सेक्शन को समझने की कोशिश करो, अगर थोड़ा सा अगर आप सेक्शन को समझने की कोशिश करो, तो यहाँ पर आप देखोगे कि हम्म, ये क्या चीज है, यहाँ पर ये सेक्शन है, यहाँ पर ये क्या है, सेक्शन है। अब इस सेक्शन के अंदर एक सेक्शन है, उसके अंदर एक ही कॉलम है, ये दो कॉलम में डिवाइडेड नहीं है, क्योंकि अगर ये दो कॉलम में डिवाइडेड होता, अगर ये दो कॉलम में डिवाइडेड होता तो इस केस में क्या होता है कि ये हेडिंग सेंटर में नहीं आती, या तो इस साइड आती या फिर इस साइड आती, है ना। तो ये सेंटर में है, मतलब इसके अंदर कोई कॉलम नहीं है, एक ही कॉलम है, इसके अंदर एक ही कॉलम है। तो हम कॉलम को दूसरे कलर से हाईलाइट कर लेते हैं, जैसे येलो कलर से कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये एक कॉलम है, वो जो कॉलम है सिर्फ इतना नहीं है, इसके नीचे भी है, ये कॉलम इसके नीचे भी है, नीचे वाले पार्ट पे भी है। ओके। तो ये एक कॉलम है, उसके अंदर क्या हो रखा है, उसके अंदर यहाँ पर एक हेडिंग ऐड हो रखी है, सब हेडिंग ऐड हो रखी है, यहाँ पर एक बटन ऐड हो रखा है, और उसके नीचे फिर इनर सेक्शन है। ये क्या है, इनर सेक्शन, ये पार्ट, ये है इनर सेक्शन। और इस इनर सेक्शन के अंदर भी आप देखोगे, इस इनर सेक्शन के अंदर तीन कॉलम है, एक, दो, तीन। और तीनों कॉलम में एक एक इमेज है, एक, दो और तीन, तीनों में एक एक इमेज है। अब स्ट्रक्चर को आपको समझ आ रहा है, आपके दिमाग में थोड़ा स्ट्रक्चर बन रहा है कि एक सेक्शन है, सेक्शन के अंदर एक कॉलम है, कॉलम के अंदर हमने हेडिंग ऐड करी, सबटाइटल ऐड करा, बटन ऐड करा, तीन कॉलम, एक इनर सेक्शन ऐड करा जिसके अंदर हमने तीन कॉलम लगा दिए।
अब ये चीज मैं आपको एज इट इज अभी बना के दिखाता हूँ, वापस देखो। इसको हम क्लोज कर देते हैं एडिटर को। अब यही चीज यहाँ पर देखो, एक मैंने सेक्शन लिया, सेक्शन के अंदर एक ही कॉलम है। ओके, इस सेक्शन को ऐसे ही छोड़ देते हैं अभी, या फिर इसको थोड़ी सी हाइट दे देते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, इसको फुल विड्थ कर देते हैं और इसको हाइट दे देते हैं थोड़ी सी, इतनी हाइट दे देते हैं। ओके, अब नाउ कैसे था ये, एक हेडिंग दी है, उसके बाद एक सब हेडिंग दी है और फिर बटन दिया है। हेडिंग वाले ऑप्शन पे आए, हेडिंग को ड्रैग करा यहाँ पर प्लस पर, एक हेडिंग ड्रैग हो गई। हेडिंग को हमने क्या कर दिया, सेंटर में। उसके बाद यहाँ से हमने हेडिंग को कॉपी कर लिया और यहाँ पर हेडिंग ऐड कर दी। उसके बाद एक सब हेडिंग है इसके नीचे, जिसे आप पैराग्राफ फॉन्ट में भी ले सकते हो। तो आप टेक्स्ट एडिटर लोगे, टेक्स्ट एडिटर को उठाओगे, यहाँ पर ऐड करोगे, इसको भी सेंटर लाइन कर दो और यहाँ पर जो नेक्स्ट सब टाइटल है उसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर दो। ये पेस्ट हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद एक बटन है। आप यहाँ वापस बैक करके एडिटर पे गए, यहाँ पे आपने बटन लिया, बटन को ड्रैग करा, यहाँ पर रख दिया, ये बटन आ गया। ये बटन आपने सेंटर में कर दिया, यहाँ पर लिख दिया जो बटन पे लिखा है। ओके, ये आ गया। अभी हम डिजाइनिंग नहीं कर रहे, अभी मैं आपको वायर फ्रेम समझा रहा हूँ। इतनी चीज हो गई। उसके बाद क्या है, यहाँ पर नीचे तीन इमेजेस हैं। तीन इमेजेस के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक इनर सेक्शन लिया, इनर सेक्शन को बटन के नीचे ऐड करा। अब इनर सेक्शन, अब यहाँ पे अगर मैं इमेज लगाऊंगा तो ये काफी चिपकी रहेगी, तो मैं थोड़ा सा, मुझे गैप देना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इनर सेक्शन पे क्लिक करूंगा, एक बार इनर सेक्शन पे क्लिक करूंगा, एडवांस में जाऊंगा, पैडिंग को अनलॉक करूंगा। यहाँ से हम अनलॉक करते हैं, लॉक ये है, अनलॉक ये है लॉक। अगर लॉक करूंगा तो एक जगह चेंज करूंगा तो चारों तरफ चेंज होएगा, देखो 10 चारों तरफ चेंज हो गया। ओके, और अगर मैं इसे अनलॉक कर दूंगा तो मैं अगर सिर्फ टॉप पे 10 करूंगा तो टॉप से गैप क्रिएट हो जाएगा। तो अगर मैं इसको कर दूंगा 100, तो देखो यहाँ पर ये गैप क्रिएट हो गया, पैडिंग देने से गैप क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर दो कॉलम है। यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ से इमेज ली, यहाँ पे इमेज ऐड कर दी, सॉरी, इमेज ली। इस इनर सेक्शन के कॉलम के अंदर मैंने एक इमेज ऐड कर दी। काम करते इसको डिलीट कर देते हैं अभी। और यहाँ पर मैंने एक इमेज ले ली, इस इमेज को मैंने फुल कर दिया। अब मैंने इस कॉलम को 3 बार डुप्लीकेट कर दिया। तो जैसे कि इसमें जो थर्ड सेकेंड इमेज है वो नीचे है, तो आप क्या करोगे, कॉलम पे जाओगे, एडवांस में जाओगे, मार्जिन में जाओगे, इसे इंक्रीज कर दोगे यहाँ से मार्जिन इसका। अब ये पेज थोड़ा सा इसकी तरह लग रहा है, थोड़ा सा इसकी तरह लग रहा है, कुछ चेंजेस करने की जरूरत है अभी भी, बट अप्रोक्स इसकी तरह हो गया है। ऊपर से थोड़ा आपको गैप चाहिए, मतलब ऊपर गैप चाहिए, तो यहाँ सेक्शन को आप वापस एडिट करोगे, एडवांस में जाओगे, पैडिंग में जाओगे और पैडिंग यहाँ से इंक्रीज कर दो, और इसकी पैडिंग थोड़ी वापस कम कर दो। ये हो गया आपका एक सिंपल वायर फ्रेम सेट। एक सिंपल वायर फ्रेम आपका सेट हो गया, उस तरीके से जिस तरीके से यहाँ पे आपको मैंने ये इस वेबसाइट का यूआई दिखाया है। अब यहाँ पे इमेजेस थोड़ी सॉफ्ट है, तो इमेजेस सॉफ्ट कैसे करेंगे, बहुत आसान है। इमेज पे क्लिक करोगे, स्टाइल में जाओगे, स्टाइलिंग, हर हर एलिमेंट की अपनी स्टाइलिंग होती है, जैसे कि हेडिंग की भी स्टाइलिंग होगी, टेक्स्ट की भी होगी और आपके बटन की भी होगी। जैसे सबसे पहले अगर हम हेडिंग की बात करें, हेडिंग पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हम हेडिंग का टैग चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आपके जो हेडिंग्स होती है वेबसाइट में वो 6 होती है। ओके, तो यहाँ पे अगर ये आपकी वेबसाइट की फर्स्ट हेडिंग है, आपको लगता है कि ये मेरी मेन हेडिंग है, तो आप इसे H1 कर दो, अदरवाइज H2 कर दो। स्टाइलिंग में आओगे, स्टाइलिंग में यहाँ पे आप इसका कलर चूज कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पे इसका कलर चूज कर लिया। कलर चूज करने के बाद क्या कर सकते हो, आप इसका फॉन्ट स्टाइल चूज कर सकते हो यहाँ से कि क्या फॉन्ट स्टाइल रखना है आपको, वो फॉन्ट स्टाइल चूज कर सकते हो। फॉन्ट का साइज चूज कर सकते हो यहाँ से, कितना फॉन्ट का साइज रखना है आपको, और कितना बोल्ड रहना चाहिए फॉन्ट, यहाँ से आप चूज कर सकते हो। फॉन्ट का वेट। नेक्स्ट उसके बाद क्या कर सकते हो आप, और भी चीजें कर, जैसे कि शेडो लगानी है तो शेडो लगा सकते हो, तो शेडो ऐड हो जाएगी यहाँ पर। बट शेडो यूजुअली अजीब लगती है वेब पेजेस पे, तो इसे मत ही लगाओ। टेक्स्ट पे आओगे, टेक्स्ट के साथ सेम चीज कर सकते हो। स्टाइलिंग में आओगे, अलाइनमेंट चूज कर सकते हो, टेक्स्ट का कलर चूज कर सकते हो। टाइपोग्राफी पे यहाँ पर जाके आप साइज एंड कलर, वेट, ये सब चीजें चूज कर सकते हो। और सेम विद द बटन, बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर लिंक, यहाँ पर बटन पे क्लिक करने पे यूजर कहाँ जाए वो लिंक लगा सकते हो, जैसे कि मैग्नेस्कॉप्स का लिंक लगा दिया मैंने यहाँ पर, तो मैग्नेस्कॉप्स का लिंक लग गया। मैं पेज को अपडेट कर दूंगा। अपडेट करने के बाद, सॉरी इसको बंद कर देते हैं। अपडेट करने के बाद
मैं इस पे प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा और इस बटन पे क्लिक करूंगा तो मैग्नेस्कोप वेबसाइट खुल जाएगी। तो ये बटन लग गया। ये बटन के अंदर मैं एडिटिंग कर सकता हूँ। स्टाइल में जाऊंगा, स्टाइल में जाके हम टाइपोग्राफी से इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, बटन का फॉन्ट एंड कलर वगैरह। बटन पे शेडो, टेक्स्ट पे शेडो लगा सकते हैं। टेक्स्ट कलर चूज कर सकते हैं। इसके अंदर जो टेक्स्ट का कलर है, जैसे कि ब्लैक करना है, देखो ब्लैक हो गया। बैकग्राउंड कलर चूज कर सकते हो आप कि बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए बटन पे, इनसे आप चूज कर सकते हो। ओके। बैकग्राउंड का बटन का रेडियस, जैसे अभी आप देखोगे कि ये बटन जो है ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो रखा है, आप इसे और सॉफ्ट कर सकते हो। बॉर्डर रेडियस पे क्लिक करके इसे 50 करोगे तो ये देखो और सॉफ्ट हो गया इसका रेडियस। आप इसको 10 करोगे तो कम सॉफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका रेडियस इंक्रीज कर सकते हो। बटन का आप चाहते हो बटन के अंदर हाइट इंक्रीज हो जाए तो पैडिंग को अनलॉक करो सबसे पहले। आप अपने हिसाब से पैडिंग दे दो। जिसकी ऊपर से आपको देनी 20, ज्यादा लगी सॉरी, 20 दे दी, बॉटम से 20 दे दी, राइट साइड से 15 दे दी, लेफ्ट साइड से भी 15 दे दी, तो आपका बटन कुछ इस तरीके का होंगे। प्लस आप ये चाहते हो कोई बटन पर माउस लेकर आए तो बटन बड़ा हो जाए, छोटा हो जाए, तो होवर पे क्लिक करोगे। होवर का मतलब होता है कि जब माउस उस पर आता है तो उसे होवर कहा जाता है। तो होवर पे आओगे, होवर पे यहाँ पे ऑप्शन है होवर एनिमेशन। होवर एनिमेशन पे आप कर दो ग्रो। तो आप विजिटर, अब जब भी कोई आपके बटन पे होवर करेगा तो आपका बटन अपने आप ग्रो हो जाएगा। ऐसे आप डिफरेंट एनिमेशन ट्राई कर सकते हो। सेम इमेजेस के साथ जैसे मैंने आपको बताया, इमेज पे क्लिक करोगे, स्टाइल में जाओगे। जैसे इमेजेस मैग्नास्कोप्स की वेबसाइट में सॉफ्ट है, यहाँ पर सॉफ्ट कॉर्नर्स है। तो आप कैसे कर सकते हो, बॉर्डर रेडियस पे आओगे, इमेज को एडिट करोगे पहले। ये जो पेंसिल है इस पे क्लिक करोगे तो एडिटर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आओगे, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दोगे, तो जैसे कि मैंने दे दी 20। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये शेयर की इमेज 20 बॉर्डर रेडियस हो गई चारों तरफ से। और सेम चीज आपको लग रहा है कि भाई ये तीनों एलिमेंट सेम है, तो अगर मैं कॉपी पेस्ट करूंगा तीनों एलिमेंट में सेम चीज हो जाएगी। तो कुछ मत करो, इस इमेज पर राइट क्लिक करो, कॉपी करो, और इस इमेज पर राइट क्लिक करके पेस्ट स्टाइल कर दो। इस इमेज पर क्लिक करके पेस्ट स्टाइल कर दो। आप देखोगे अब कि तीनों पे स्टाइल सेम यूज हो गया अपने आप इसे अपडेट कर दोगे। तो ये आपका एक वेब पेज तैयार हो गया, आपका एक होम पेज बन गया। इसके पीछे आप बैकग्राउंड में इमेज या कलर भी दे सकते हो, बताऊंगा अभी कैसे देते हैं। तो यहाँ तक इस तरीके से आप इजीली, आप देखो 10 मिनट लगे हमें और हमने एक प्रोटोटाइप तैयार कर लिया, प्रोटोटाइप वायर फ्रेम। ओके। अब बैकग्राउंड में कुछ कलर वगैरह देना है तो यहीं सेक्शन पे क्लिक करोगे आप। सेक्शन पे क्लिक करेंगे, स्टाइल में जाओगे तो ये देखो बैकग्राउंड आ रहा है। बैकग्राउंड टाइप में आप अगर क्लासिक चूज करोगे तो कलर ऐड कर सकते हो अपनी मर्जी से। कलर ऐड नहीं करना, कलर को हटा दो, यहाँ पे इस पे क्लिक करो, क्लियर हो जाएगा। इमेज ऐड करनी, इमेज ऐड कर लो, जैसे कि ये इमेज हमने ले ली। तो बैकग्राउंड में इमेज ऐड हो गई। अब इस इमेज की भी कुछ ऑप्शंस है आपके पास, ध्यान से देखना। पहली चीज, इमेज को आप फुल कर दोगे। पोजीशन को आप सेंटर सेंटर कर दोगे। अटैचमेंट को आप स्क्रॉल या फिक्स दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, अभी बताऊंगा वो क्या चीज है। रिपीट को आप कर दो नो रिपीट। आपको इमेज रिपीट नहीं करनी। और डिस्प्ले साइज को कर दो कवर, ताकि ये बैकग्राउंड को पूरा कवर कर ले। अब अगर मैं इसे अपडेट करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर एक इमेज लग गई है बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड में एक इमेज लग गई है जो स्क्रॉल हो रही है साथ में। अगर मुझे इस इमेज को फिक्स करना है तो मैं क्या करूंगा, अटैचमेंट को कर दूंगा फिक्स। अब सिर्फ कंटेंट स्क्रॉल होएगा, इमेज स्क्रॉल नहीं होगी। इसी चीज को अगर मैं कर दूंगा सेक्शन में जाके, लेआउट, स्ट्रेच द सेक्शन, तो ये आपके पूरे वेब पेज पे लग गई है। ये आपके पूरे वेब पेज पे लग गई। थोड़ी सी मैं आपको और अच्छा बनाना है इसको, तो क्या करोगे आप, हेडिंग को कर दो क्या आप व्हाइट, कंटेंट को कर दो आप व्हाइट, और इस बैकग्राउंड के ऊपर एक डार्क ओवरले लगा दो। सेक्शन में जाओ, स्टाइल में जाओ, नीचे स्क्रॉल करोगे, एक ऑप्शन है बैकग्राउंड ओवरले, इस पे क्लिक करोगे, क्लासिक पे क्लिक करोगे, ब्लैक कलर चूज करोगे और ओपेसिटी को इंक्रीज कर दोगे। ये आपका बैकग्राउंड इमेज के साथ लग गया। उसे अपडेट कर देंगे आप। तो यहाँ पर ये हमारा बैकग्राउंड इमेज के साथ लग गया। यहाँ तक जो ऑप्शन बताए मैंने वो समझ आ रहे हैं आप लोगों को। बेसिक ऑप्शन है, आप सब लोगों के पास वेबसाइट का डोमेन है, लॉगिन करोगे, एलिमेंटर इंस्टॉल करोगे, अपने आप हो जाएगा। ठीक है। तो ये मैं समझा दिया अब आपको वायर फ्रेम। अब इसके नीचे जितना बड़ा पेज बना सकते हो बनाते चले जाओ, सेक्शन ऐड करते चले जाओ, उसमें कंटेंट ऐड करते चले जाओ, सेक्शन के नीचे सेक्शन, सेक्शन के नीचे सेक्शन, जितने मर्जी सेक्शन ऐड कर सकते हो करते चले जाओ। जैसे कि आप इस वेबसाइट को देखोगे तो इसमें मल्टीपल सेक्शन ऐड हो रखे हैं। इसका मैं आपको एडिटर ओपन करके दिखाता हूँ, आपको थोड़ा सा लाइव एग्जांपल मिलेगा।
यहाँ पर आप देखोगे कि इस एडिटर के अंदर क्या है, ये एक सेक्शन है। ऊपर आपको सेक्शन बना हुआ दिख रहा होगा मेन्यू के ऊपर। एक सेक्शन है, सेक्शन के अंदर एक इनर सेक्शन है, इनर सेक्शन के अंदर कंटेंट डला हुआ है। नेक्स्ट इनर सेक्शन के अंदर बटन डालें। ऐसा भी कर सकते हैं, देखो एक सेक्शन में सब डाल दो या फिर मल्टीपल इनर सेक्शन ऐड करते चलो एक कॉलम के अंदर। क्योंकि इस सेक्शन के अंदर एक कॉलम है, आपको लेफ्ट लेफ्ट साइड पे दिख रहा होगा, लेफ्ट टॉप पे आपको कॉलम दिख रहा है। उस कॉलम के अंदर क्या है, ये एक इनर सेक्शन है, ये एक इनर सेक्शन है, ये आपको इसके ऑप्शन से पता चल रहा होगा। फिर उसके नीचे एक इनर सेक्शन है, इनर सेक्शन के अंदर 3 कॉलम्स हैं। आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये देखो एक ये रहा कॉलम, एक ये रहा कॉलम और एक ये रहा कॉलम। इसी तरीके से आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको एक और इनर सेक्शन दिखेगा जिसके अंदर 4 कॉलम है, एक ये रहा कॉलम, एक ये रहा कॉलम, एक ये रहा कॉलम, एक ये रहा कॉलम। ऐसे ही नीचे स्क्रॉल करोगे एक और सेक्शन है जिसके अंदर 2 कॉलम्स है। एक सेक्शन है जिसके अंदर एक इनर सेक्शन है, इनर सेक्शन के अंदर 2 कॉलम है, उसके नीचे एक और इनर सेक्शन है। इनर सेक्शन के अंदर आपको यहाँ पर एक और कॉलम, 3 कॉलम और दिख रहे हैं। उसके नीचे फिर एक सेक्शन है, उसके अंदर इमेज का स्लाइडर है। तो इसी तरीके से देखो आप सेक्शन कॉलम एलिमेंट। अब देखो ये सेक्शन है, सेक्शन के अंदर 2 कॉलम है। लेफ्ट वाले कॉलम के अंदर इमेज का एलिमेंट है, राइट वाले कॉलम के अंदर हेडिंग का एलिमेंट है, फिर पैराग्राफ का एलिमेंट है, उसके बाद एक बटन का एलिमेंट है। इसी तरीके से पूरा वेब पेज बना हुआ है देखो। ठीक है। तो इसी तरीके से आपने अपने वेब पेज को डिजाइन करना है। आप दिमाग में कुछ भी कोई भी यूआई सोच लो, या फिर आप किसी भी वेबसाइट को क्लोन करने के लिए क्लोन करना शुरू कर दो। कोई भी एक वेबसाइट देखो आप कि इसका जैसा बना के देखता हूँ मैं, देखती हूँ मैं, और उसको क्लोन करना शुरू कर दो। तो आपको अपने आप समझ आने लगेगा कि ये सेक्शंस किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका एलिमेंटर का पेज डिजाइनिंग। अब इसके नीचे आप मल्टीपल डिजाइनिंग करते चलोगे। अब इसके अंदर एक चीज का और ध्यान देना है जब आप डिजाइनिंग कर रहे हो, कि वेब पेज को रेस्पॉन्सिव भी बनाना है। रेस्पॉन्सिव का मतलब ये होता है कि जब आप एक वेबसाइट बना रहे हो तो वो मोबाइल और टैबलेट में भी सही तरीके से दिखनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ डेस्कटॉप में अच्छी दिख रही है, मोबाइल के अंदर फॉन्ट बड़ा दिख रहा है, इमेज टेढ़ी दिख रही है, इमेज बड़ी दिख रही है ना? तो ये चीज का ध्यान रखना होता है जब हम डिजाइनिंग करते हैं। तो हम इसको रेस्पॉन्सिव कैसे बनाएंगे, मतलब इसको डेस्कटॉप के फ्रेम के साथ बनाते बनाते इसको रेस्पॉन्सिव भी बना दे, ताकि मोबाइल में भी सही से दिखे। तो लेफ्ट ऑप्शन पे यहाँ पे एक ऑप्शन ऑप्शन मिलेगा, रेस्पॉन्सिव मोड। रेस्पॉन्सिव मोड पे आप क्लिक करोगे और उसके बाद यहाँ से अपना डिवाइस चूज करोगे। तो आपको मोबाइल के लिए आप डिजाइन करना है तो आप मोबाइल पे क्लिक कर दोगे, तो अब ये मोबाइल के लिए डिजाइन हो रही है। अब आप जो एडिटिंग्स करोगे वो मोबाइल के लिए होगी, बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आपको एलिमेंट एडिट कर रहे हो तो उसका ध्यान रखो कि वो चीज मोबाइल के लिए एडिट हो रही है कि नहीं हो रही। जैसे कि अगर मुझे हेडिंग को एडिट करना है अभी, मैं हेडिंग पे क्लिक करूंगा तो लेफ्ट साइड में हेडिंग का एडिटर ओपन हो गया। हेडिंग के एडिटर में अगर मुझे इसका फॉन्ट चेंज करना है, मैं इस पे क्लिक करूंगा, तो अगर मैं इसका फॉन्ट चेंज करूंगा तो देखो फॉन्ट के आगे आपको मोबाइल बना हुआ नहीं दिख रहा। फॉन्ट के आगे आपको मोबाइल बना हुआ नहीं दिख रहा, इसका मतलब मैं जो भी यहाँ पर फॉन्ट चेंज करूंगा वो डेस्कटॉप, टैबलेट और मोबाइल तीनों के लिए चेंज हो जाएगा। बट अगर मुझे साइज चेंज करना है तो साइज के आगे आपको मोबाइल बना हुआ दिख रहा है। मतलब जो मैं साइज अपडेट करूंगा वो सिर्फ मोबाइल के लिए चेंज होगा। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं इसको प्रीव्यू कर देता हूँ पहले तो। यहाँ पे आपको एक पेज दिख रहा है, मैं इसको मोबाइल मोड में ओपन करूंगा तो मोबाइल मोड में मुझे सेम साइज दिख रहा है। बट अभी मैं क्या करूंगा, अब मैं इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज कम कर दूंगा। ये मैंने मोबाइल के लिए कम कर दिया। अब मैं इसे अपडेट करूंगा। अब यहाँ पर आप देखो मोबाइल के लिए कम हो गया बट डेस्कटॉप के लिए सेम है। इंस्पेक्ट करके आप चेक कर सकते हो ये चीज। इंस्पेक्ट करेंगे तो मोबाइल के लिए ऑटोमेटिकली कम हो चुका है। पैराग्राफ का फॉन्ट भी आपको छोटा करना है इस चीज के लिए, क्योंकि मोबाइल के लिए ऑब्वियसली छोटा करोगे आप। तो आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप स्टाइल में आओगे, टाइपोग्राफी में आओगे और यहाँ पर आके फॉन्ट साइज छोटा करो, फॉन्ट साइज छोटा कर दो मोबाइल के लिए 14 है ना। फिर अपडेट कर दोगे, अपडेट करने के बाद आपको फ्रंट एंड पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। इस तरीके से आप मोबाइल के लिए एडिटिंग कर सकते हैं। क्योंकि ये साइज वगैरह क्या है कि मोबाइल के लिए आपको छोटे करने पड़ते हैं ऑब्वियसली। ओके, तो इस तरीके से आप अपने वेब पेज को रेस्पॉन्सिव बना सकते हो। आप चाहते हो कि फोन के अंदर इमेज, बैकग्राउंड में इमेज ना आए, कलर आ जाए, तो आप क्या कर दो, इमेज को हटा दो। इमेज को हटा दो। और अगर कोई कलर लगाना है इसके आगे तो कलर लगा लो। ऐसा कलर चूज कर लो और इसको कर दो अपडेट।
बैकग्राउंड के लिए डुप्लीकेट करना पड़ेगा इसे। बैकग्राउंड के लिए इसे डुप्लीकेट करना पड़ेगा। अब बैकग्राउंड के लिए डुप्लीकेट कैसे करते हैं ये देखो। जिस केस में अगर बैकग्राउंड का कलर चेंज नहीं हो रहा, इस केस में बैकग्राउंड का कलर चेंज नहीं हो रहा, तो आप अपने पूरे सेक्शन का एक डुप्लीकेट बना दोगे। क्या करोगे, आप इस पे क्लिक करोगे, सेक्शन पे राइट क्लिक करोगे और इसे डुप्लीकेट करोगे। डुप्लीकेट करते ही इसके नीचे एक और सेक्शन बन जाएगा। मैं इसे अपडेट करूँ तो आप देखोगे यहाँ पर कि यहाँ पे दो सेक्शन बन गए, एक सेक्शन ये है और एक सेक्शन ये है। दो सेक्शन बन चुके हैं। अब फर्स्ट वाले सेक्शन को क्या करो, हाइड कर दो। फर्स्ट वाले सेक्शन को डेस्कटॉप में जाओ, सॉरी फर्स्ट वाले सेक्शन को एडिट करो, एडवांस में जाओ, रेस्पॉन्सिव में आओ और इसे कर दो हाइड फॉर मोबाइल एंड टैबलेट। अभी जो फर्स्ट सेक्शन है सिर्फ डेस्कटॉप पे दिखेगा, आपको मोबाइल और टैबलेट में नहीं दिखेगा। ऐसे ही सेकंड वाले सेक्शन पे आओ और सेकंड सेक्शन को आप हाइड कर दो किस चीज के लिए, डेस्कटॉप के लिए। अब आपका सेकंड सेक्शन सिर्फ डेस्कटॉप में, मोबाइल में और टैबलेट में दिखेगा, डेस्कटॉप पे नहीं दिखेगा। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको एक ही सेक्शन दिखेगा, क्योंकि हमने मोबाइल के लिए एक ही सेक्शन रखा हुआ है। अब इस एक सेक्शन को आप अपने हिसाब से कर लो। इस एक सेक्शन को आप स्टाइल में जाओ अपना, थोड़ा सा इन्होंने एलिमेंटर में कुछ अपडेट्स करे हैं। पहले वहाँ सेम ऑप्शन आया होता था, आजकल काफी अपडेट्स हुए हैं, तो थोड़ा सा इसमें चेंजेस करना पड़ेगा। यहाँ से आप जो भी कलर चूज करोगे, ग्रेडियंट ग्रेडियंट से भी कर सकते हो। ग्रेडियंट में जाओगे, सेम कलर दे देने पर अपडेट करोगे तो ये आपका मोबाइल में एक कलर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप रेस्पॉन्सिव कर सकते हो कि मोबाइल में अलग दिखे, डेस्कटॉप में अलग दिखे। उस चीज के लिए आप इस तरीके से रेस्पॉन्सिव मोड का यूज कर सकते हो। अब आपको यही चीज आपकी जो आपकी गिवन डोमेन है, जिस पर आपको काम करना है, डोमेन्स पर उन पे आप काम करोगे और डिजाइनिंग करो। बाकी फिर आप परसों वाली क्लास में मिलते हैं हम, और उसमें फिर ई कॉमर्स सीखेंगे। तब तक आप लोग क्या करोगे, अब आप लोग जो आपका होम पेज है, अबाउट अस का पेज है, और कौन सा पेज है, कॉन्टेक्ट अस का पेज है, अबाउट, कॉन्टैक्ट, होम, इन तीनों पेज को डिजाइन करोगे। ब्लॉग पेज को डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। इन तीनों पेज को डिजाइन करो, फिर हम नेक्स्ट क्लास में बैठते हैं और ई कॉमर्स बनाना सीखते हैं। उसके बाद फिर एसईओ सीखेंगे। ठीक है, अभी किसी तो का कुछ डाउट है इसमें? हाँ सर, हम्म। लाइक आपने जो लास्ट क्लास में सिखाया था हाँ जी। वो मैंने प्रैक्टिस किया, तो उसमें मुझे थोड़ा डाउट है। और मैं मेरा वेबसाइट आप खोलोगे क्या सर मेरा एक बार? एक मिनट।